हेलो एवरीवन। सो गाइस, आज के इस नेक्स्ट लेक्चर में हम देखने वाले हैं कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन कि रिफ्रैक्शन का क्या कारण है। तो गाइस, इस वीडियो को आप क्या पूरा देखते रहिए। इस वीडियो में आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं। तो देखिए, सबसे पहले बात आती है कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है। तो देखिए, ध्यान आपको ये रखना है कि भाई जब रे ऑफ लाइट जो होती है हमारी, वो वन मीडियम से अनदर मीडियम में जाती है तो उसकी जो स्पीड होती है वो क्या है, चेंज होती है। उसकी स्पीड चेंज होती है, इसी रीजन से हमारा जो रिफ्रैक्शन है वो अकर करता है। अब बात यहाँ पर ये आती है, ये कैसे हम समझ सकते हैं, किस तरीके से समझ सकते हैं। तो सबसे पहले तो देखिए, आपको क्या करना है, आपको इस पॉइंट को पढ़ लेना है। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट अकर्स बिकॉज द स्पीड ऑफ लाइट इज डिफरेंट इन डिफरेंट मीडिया। मतलब जो स्पीड ऑफ लाइट है वो डिफरेंट मीडिया में क्या है, डिफरेंट होती है, और इसी कारण से जो हमारा रिफ्रैक्शन है वो क्या है, अकर करता है। आप इसको अच्छे से क्या है पढ़ सकते हैं, इसको आप देख लीजिए। कोई भी डाउट हो नीचे आप कमेंटों से पूछ सकते हैं। अब देखिए, जो बेसिक डायग्राम था आपका वो मैंने आपको ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि रे ऑफ लाइट जैसे ये हमारी इंसिडेंट कर रही है इस पॉइंट पे। अब ऊपर हमारा रेयर मीडियम है, नीचे हमारा डेंसर मीडियम है। तो फिर देखो हमने क्या किया है, यहाँ से हमने नॉर्मल के टुवर्ड्स इसको क्या है, बेंड कर दिया है, और नॉर्मल के टुवर्ड्स इसको हमने बेंड कर दिया। तो देखो आपको क्या दिखाई दे रहा है, आपको यहाँ दिखाई दे रहा है कि ये रे ऑफ लाइट कैसे जाना चाहिए था, ये रे ऑफ लाइट स्ट्रेट जाना चाहिए था। कैसे जाना चाहिए था, देखो मैं आपको बना के दिखाता हूँ। ये जो रे ऑफ लाइट है इस तरीके से आपका क्या है, स्ट्रेट जाना चाहिए था। जब ये रे ऑफ लाइट आपका स्ट्रेट जाना चाहिए था, लेकिन ये रे ऑफ लाइट क्या है, आपका बेंड हो गया। क्यों? क्योंकि मीडियम चेंज हो गया। ठीक है, अब देखो ये जो आपकी बेंडिंग हो रही है इसमें आप देखो ध्यान से समझो। ये एंगल आई है, ये एंगल हमारा क्या है, आई है, और ये एंगल हमारा आर है। अब आप खुद सोच के देखो, ये रे ऑफ लाइट हमारा सीधा जाना चाहिए था, लेकिन ये बेंड हो गया। अगर बेंड हो गया तो ये एंगल जो ये बन रहा है, ये एंगल भी तो हमारा कम हो गया होगा। भाई यहाँ एंगल हमारा ज़्यादा है, क्यों? क्योंकि ये रे ऑफ लाइट सीधा जाना चाहिए था हमारा। ये जो रे ऑफ लाइट है इसको सीधा जाना चाहिए था, स्ट्रेट जाना चाहिए था, लेकिन ये थोड़ा बेंड हो गया। तो इसका मतलब ये जो एंगल है ये भी थोड़ा यहाँ क्या है, ये एंगल क्या है, कम हो गया। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर जो जब रे ऑफ लाइट रेयर से डेंसर जा रही है तो जो आई है वो आर से क्या है, ग्रेटर है। ये आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर जो आई है वो क्या है, आर से ग्रेटर है। ठीक है, अब देखो इसका हम कुछ कॉन्सेप्ट समझते हैं कि भाई जो रिफ्रैक्शन है इसके क्या क्या पॉसिबल केसेस हो सकते हैं, किस तरीके से सब चीज़ों को एक्सप्लेन कर सकते हैं। देखिए, सपोज करो कि आपको ये नहीं पता है कि भाई, आपको ये नहीं पता कि भाई रे ऑफ लाइट रेयर से डेंसर जा रही है या फिर डेंसर से रेयर जा रही है। हमको ये कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है, सिर्फ हमको स्पीड का इंफॉर्मेशन है कि भाई स्पीड इसका क्या गिवन है। अगर हम स्पीड की आपसे बात करें, जैसे हमने कंसीडर कर लिया जो हमारा साइन आई अपॉन साइन आर है, ये हमारा क्या है, V1 अपॉन V2 है। साइन आई अपॉन साइन आर हमारा क्या है, V1 अपॉन V2 है। ये बेसिक हमारा फॉर्मूला, ये आपको पता होना चाहिए कि जो साइन आई अपॉन साइन आर होता है ये V1 अपॉन V2 के इक्वल होता है। जैसे हमने कंसीडर कर लेते हैं, जैसे रे ऑफ लाइट है वो हमारी मीडियम 1 से मीडियम 2 में जा रही है। ये मीडियम 1 ले लिया, ये मीडियम हमने 2 ले लिया। अब ये आपकी जो है मीडियम 1 से मीडियम 2 में जा रही है। अब हमको ये नहीं पता है कि भाई ऊपर रेयर है या नीचे डेंसर है, ये हमको कुछ नहीं पता। तो इसलिए हमने आगे का डायग्राम क्या है आपका नहीं बनाया है। तो इसलिए हमने क्या कंसिडर कर लिया, ऊपर V1 वेलोसिटी कंसिडर कर ली, नीचे V2 कंसिडर कर ली। लेकिन ये हमको पता है कि भाई ऊपर अगर ये रे ऑफ लाइट जा रही है तो ये क्लियर है कि भाई यहाँ पे क्या है, एक नॉर्मल हमको बनाना पड़ेगा। एक हमको क्या बनाना पड़ेगा, नॉर्मल बनाना पड़ेगा। अगर हमको एक नॉर्मल बनाना पड़ेगा तो ये भी क्लियर है कि भाई यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस आई होगा। ये भी बिल्कुल क्लियर है कि भाई यहाँ भी हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस आई होगा। अब बेटा साइन आई अपॉन साइन आर हमारा क्या होगा, V1 अपॉन V2 का। ये फॉर्मूला कभी भी चेंज नहीं होता है, चाहे रेयर से डेंसर हो चाहे डेंसर से रेयर हो। अब देखो हम पहला केस कंसीडर कर लेते हैं कि भाई अगर V1 की वैल्यू V2 से ग्रेटर है, अगर हम कंसीडर कर लें जो जहाँ से रे ऑफ लाइट आ रही है, जैसे V1 से आ रही है तो V1 जो वेलोसिटी है वो क्या है, V2 से ग्रेटर है। अगर V1 ग्रेटर है V2 से तो इस इक्वेशन से आप देखो, अगर V1 ग्रेटर है V2 से तो जो साइन आई है वो भी साइन आर से क्या होना चाहिए, ग्रेटर होना चाहिए। अगर साइन आई साइन आर से ग्रेटर होना चाहिए तो इसका मतलब ये भी है कि भाई आई की वैल्यू आर से क्या है, ग्रेटर होना चाहिए। अगर आई का वैल्यू आर से ग्रेटर है तो आई का वैल्यू आर से ग्रेटर कब था, आई का वैल्यू आर से ग्रेटर तब था जब रे ऑफ लाइट हमारी रेयर से डेंसर में जा रही थी, रेयर से डेंसर में जा रही थी। तो वही चीज हमने यहाँ लिखा हुआ है
इट मीन्स रिफ्लेक्टेड रे बेंड्स टुवर्ड नॉर्मल। बेटा देखो आई अगर आर से ग्रेटर है तो इसका मतलब है कि रे हमारी बेंड हुई होगी। क्यों? क्योंकि एंगल हमारा क्या हो रहा है, कम हो रहा है, आई से आर हो रहा है, और आई क्या है, बड़ा है, आर छोटा है, तो इसका मतलब एंगल क्या है, कम हो रहा है। अगर एंगल कम हो रहा है तो रे ऑफ लाइट क्या हो रही होगी, नॉर्मल के टुवर्ड्स बेंड होगी। और अगर नॉर्मल के टुवर्ड्स बेंड होगी तो ये कॉन्सेप्ट क्या था, ये था कि भाई रे ऑफ लाइट जब आपका रेयर टू डेंसर जाती है तभी हमारा जो है बेंड होती है। तो इस तरीके से आप इसका जो कॉन्सेप्ट है वो क्या समझ सकते हैं। तो ये तो बात होगी हमारे केस फर्स्ट की कि केस फर्स्ट हमारा क्या है। अब इसी तरीके से हमको क्या है, हमारा केस जो सेकंड है वो भी क्या चीज़ समझना है। तो उसके लिए हम इसको अरेंज कर देते हैं और पूरा डायग्राम फिर से बनाते हैं। अब बेटा हम देख लेते हैं सेकंड केस जो आपका पॉसिबल हो सकता है। देखिए सेकंड केस क्या पॉसिबल हो सकता है, जैसे साइन आई अपॉन साइन आर की वैल्यू v1 अपॉन v2 तो था हमारे पास, लेकिन सेकंड केस की पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि भाई जो v1 है अब ये v2 से ग्रेटर नहीं है, अब ये v2 से क्या है, स्मॉल है। अगर v1 v2 से क्या है, स्मॉल है, अगर बेटा v1 हमारा v2 से क्या है, स्मॉल है, तो यहां देखो अगर ये वैल्यू इससे स्मॉल है तो इसका मतलब क्या होगा, अगर इसको इक्वल होना है तो भाई ये जो साइन आई है इसका वैल्यू साइन आर से क्या होगा, स्मॉल होगा। अगर ये वैल्यू हमारा साइन आर से स्मॉल होगा तो इसका मतलब आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे साइन आई लेस देन साइन आर। अगर साइन आई साइन आर से लेस है तो इसका मतलब है कि जो आई का वैल्यू होगा वो आर से क्या होगा, लेस होगा। तो आई का वैल्यू आर से लेस होगा, और अगर आई का वैल्यू आर से लेस है तो इसका मतलब है कि जो रे ऑफ लाइट है वो नॉर्मल से अवे हो जाएगी। जो बेंडिंग हो रही है रे ऑफ लाइट की वो नॉर्मल से क्या हो जाएगी, अवे हो जाएगा। तो रे ऑफ लाइट क्या नॉर्मल से अवे हो जाएगा। और अगर रे ऑफ लाइट नॉर्मल से अवे हो रहा है तो इसका मतलब है कि जो रे ऑफ लाइट है वो आपकी कहां से कहां जा रही है, वो आपकी डेंसर टू रेयर जा रही है। अब देखो इससे रिलेटेड जो आपका डायग्राम वो आप यहां समझ सकते हो। तो सेकेंड केस का जो आपका डायग्राम बनेगा वो बनेगा कि आपका इंसिडेंट रे ट्रेवल हुआ, अब जैसे ही पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे आया तो आपको पता है कि भाई डेंसर से रेयर जा रहा है, तो फिर ये क्या होगा, नॉर्मल से अवे होगा। तो आपने जो नॉर्मल जो ड्रॉ किया है यहां से इसको क्या कर दिया, अवे कर दिया। रे ऑफ लाइट जाना कैसा चाहिए था, स्ट्रेट जाना चाहिए था। कैसे जाना चाहिए, स्ट्रेट। अगर आप इसको स्ट्रेट लेके आएंगे, अगर आप इसको स्ट्रेट लेके आएंगे तो रे ऑफ लाइट कुछ ऐसे जाना चाहिए था, लेकिन ये क्या हो गया, ये अबे हो गया। ये जो रे ऑफ लाइट है आप देखो इसको ध्यान से, तो इसको थोड़ा आप थोड़ा सही से बना लीजिए, थोड़ा टेढ़ा हो गया है। तो इसको अगर आप देखेंगे तो ये स्ट्रेट जाना चाहिए था आपका। तो बेटा अगर आप इसको स्ट्रेट करोगे, ध्यान से देखो, अगर आप इसको स्ट्रेट करोगे, ये देखो इस तरीके जा रहा है, तो अगर आप इसको स्ट्रेट करोगे तो इस तरीके से ये क्या है, जाना चाहिए था। तो बेटा ये इस तरीके जाना चाहिए था, लेकिन आपको पता है कि इसको क्या करना है, आपको अवे करना है। तो बेटा अवे करने के लिए नॉर्मल, ये आपका नॉर्मल है, इससे अभी मतलब दूर करना। इससे दूर कब होगा, जब रे ऑफ लाइट अपने पाथ से उस साइड चली जाएगी। बेटा ध्यान रखना, अपने पाथ से अगर नॉर्मल के टुवर्ड्स आती है, ये चीज होती है हमारी टुवर्ड्स, और जब रे ऑफ लाइट अपने पाथ से उधर जाती है तो इसको कहते हैं हम लोग अवे। ये आप बहुत अच्छे से ध्यान रखना, कोई भी रे ऑफ लाइट है अगर टुवर्ड्स करना है तो इस साइड लेके आना है, और अगर अवे करना है तो उस साइड लेके जाना है। तो ये आप जो एरो मैंने बताया है टुवर्ड्स और अवे का, इसको आप क्या बहुत अच्छे से क्या ध्यान रखेंगे। और आप यहां देख सकते हैं कि भाई जब ये अबे हो रही है, भाई पाथ ऐसा जाना चाहिए था लेकिन ये अबे हो गया, मतलब इधर हो गया, तो इसका मतलब क्या, ये एंगल आपका क्या हो गया, इंक्रीज कर गया। ये आई क्या है, कम हो गया, और आर इंक्रीज कर गया। तो इस केस में जो आई होगा वो स्मॉल होगा आर से, तो आर का वैल्यू क्या हो जाएगा, आई से ग्रेटर हो जाएगा। तो देखिए ध्यान आपको ये रखना है, जब ये क्वेश्चन हमारा आएगा तो आंसर कितना देना है, तो ये डिपेंड करेगा कि भाई हमारा कितने मार्क्स का क्वेश्चन है। अगर क्वेश्चन आता है 1 मार्क का, आपसे कहता है व्हाट इज द रीजन फॉर कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, अगर ये आपसे डायरेक्टली कहता है 1 मार्क में क्वेश्चन, तो आप सिर्फ 1 लाइन में आंसर आप दे दो, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट अकर बिकॉज द स्पीड ऑफ लाइट इज डिफरेंट इन डिफरेंट मीडिया। तो ये 1 मार्क में आपका आंसर क्या सही हो जाएगा। लेकिन अगर ये क्वेश्चन आपका 3 मार्क्स में आता है, या फिर आपका 4 मार्क्स में आता है, या आपका 2 मार्क्स में आता है, अगर इस तरीके से आता है तो फिर आप क्या करें, इसको लिखें, फिर उसके बाद जो आपका केस 1 मैंने बताया था उसका डायग्राम मैंने बताया था वो लिखें, फिर केस 2 लिखें, उसका डायग्राम लिखें। और ध्यान ये रखिएगा कि
अगर आपका पेपर में जो मार्क्स है वो केवल 2 मार्क्स का है तो केवल आप क्या कर सकते हैं, न्यूमेरिकल टर्म्स और डायग्राम को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर 3 मार्क्स का क्वेश्चन है और सब्जेक्ट में पेपर है तो वही फिर आपको क्या थोड़ा इसका थ्योरेटिकल भी लिखना पड़ेगा। लेट अस कंसीडर फर्स्ट मीडियम हैज वेलोसिटी v1, इस तरीके से आपके उसको सिस्टमेटिक करेंगे। डिपेंड करेगा कि भाई कितने मार्क्स का क्वेश्चन है और कितना आपके पास टाइम बचा हुआ है। तो देखिए सिस्टमेटिक वे तो यही होता है कि भाई हर एक चीज़ को आप क्या रिप्रेजेंट करें, बट डिपेंडिंग अपॉन सिचुएशन, डिपेंडिंग अपॉन मार्क्स, आपको अपनी चीज़ों को क्या है चेंज करना है, जिससे कि आपका जो एग्जाम है वो बहुत अच्छा हो सके। यदि कोई आपका डाउट है, कुछ आप पूछना चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगला वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए, कौन सा टॉपिक आपको समझ में नहीं आ रहा है, वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं हमसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।